हमने देखा कि जब कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ तो आपसी पार्टी की गुटबाजी भी उजागर हुई थी और कई ऐसे पोस्टर वायरल हुए थे, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, युवा कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और अब जैसे ही ट्रेनिंग की बात आती है तो फिर से एक बार प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप मढ़ दिया। आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को इस पूरे विषय को? देखिए, राहुल गांधी एक सोच के तहत, संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एक नए युवाओं की टीम, वो भी कार्यकर्ताओं की पसंद और वरिष्ठ नेताओं के सामंजस्य से जो एक नई टीम बना रहे हैं, उस पर एक विश्वास वाली बात है। और तमाम प्रकार की बात, जैसे यहीं छत्तीसगढ़ में गुटबाजी की जहां तक बात आती है कि चमचे वाली बात होती, तो चमचा कांग्रेस में कोई नहीं है, ये बात को समझाने की आवश्यकता है। और सभी मिल करके नीचे से लेकर ऊपर तक के सब नेता जब एकजुट कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से परिवारवाद का मतलब नहीं। राहुल गांधी की एक अपनी छवि है। 2029 में यदि उनको यदि प्रधानमंत्री बनाना है कांग्रेस की ओर से, तो कह सकते हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जो नक्सल मुक्त हो रहा है, वहाँ विकास की दिशा किस दिशा में जानी चाहिए, ये भी एक सोच आना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में अब जब नक्सल मुक्त हो रहा है तो उस विकास किस दिशा में आप लेके जाएंगे। एक सोच के साथ छत्तीसगढ़ में 71 विधायक दिए थे, उससे 35 कैसे होगा, इसको फिर से 71 कैसे लेके जाता है, क्या कारण है? केवल वोट चोरी के अतिरिक्त अन्य जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर जैसे दीपक भाई तमाम विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो भी आदिवासी नेता हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी अध्यक्ष, ये तो छत्तीसगढ़ की एक आवश्यकता अब बन चुकी है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। दूसरी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि घोड़ों को लेकर जो बात आती है, तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे भी घोड़े हैं जो लंगड़े घोड़े हैं, या कोई रेस के घोड़े हैं, कि कौन से जो है शादी के घोड़े हैं? तो रेस के घोड़े को छांटना और उनको सही दिशा में आगे ले जाना, ये जिला अध्यक्षों के माध्यम से यदि प्रत्याशी चयन वास्तव में यदि होगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास तमाम वरिष्ठ नेता हैं। और आने वाले समय में जो 2028 का विधानसभा चुनाव में किस ढंग से यदि 71 सरकार भी 50 से अधिक में यदि बन जाती है तो कांग्रेस के लिए ये संगठन सृजन कार्यक्रम सफल माना जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा धनंजय सिंह ठाकुर जी, क्या कांग्रेस पार्टी में ये भी चयन होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार मंच से कहा था कि ये पार्टी को तय करना होगा कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या घोड़े छाटे जाएंगे? और एक और बात जैसे कि के शर्मा जी ने कही कि चमचा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है और ये आपके ही दिग्गज नेताओं ने कहे हैं ये बयान, और उसी को मैं रिपीट कर रही हूं। तो क्या कार्यकर्ताओं में इसका असर अच्छा पड़ता है? वो किस तरीके से अपने आप में महसूस करते होंगे? धनंजय सिंह ठाकुर जी। देखिए रसिका जी, कांग्रेस पार्टी में सभी युद्ध में शामिल घोड़े हैं और आज हमारे घोड़ों की अगर ट्रेनिंग हो रही है तभी तो गधों को पीड़ा हो रही है। अगर गधों को पीड़ा हो रही तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमने युद्ध की तैयारी की है इस कुशासन वाली सरकार के खिलाफ में। और मैं तो कह रहा हूँ ट्रेनिंग हमारे जिला अध्यक्षों की अगर हो रही है तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? भाई ये तो ट्रेनिंग करके नाच गम्मत करते हैं। और दूसरी बात, हमारे संगठन पे वो संगठन के लोग आवाज उंगली उठा रहे हैं जिनके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेम्पररी है, संविदा नियुक्ति में है। और ये समझ में नहीं आता इनके संगठन के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं कि जेपी नड्डा जी हैं या इनके सबसे बड़े नेता के मित्र जो हैं पूंजीपति वो हैं। तो आप अपने संगठन देखिए, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है ना, आपके कुशासन की सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और जो मोदी की गारंटी का जो आपने ढोल पीटा था 2 साल में दिख नहीं रहे, हम तो इस गारंटी को पूरा ही करवाएंगे, भले आप भाषण दे के निकल जाए। दूसरी बात, सोने से आलू बनाने का जो फार्मूला है वो भाजपा कार्यालय पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्योंकि यहाँ तो सुनाई पड़ रहा है सोने के बनाने के फार्मूले में जनता को आलू समझ लिया गया है और जो वसूली चल रही हर विभाग में, हर काम में, तो ये तो यही इनका आलू है। ठीक है, इसी आलू पर जवाब दे दीजिए प्रमोद शर्मा जी। जनता को आलू बना दिया आप लोगों ने, कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रभाव को आपको मानना पड़ेगा। हाँ। कि राहुल गांधी जी अभी पहुंचे नहीं है छत्तीसगढ़, उनका असर अभी हमारे प्रवक्ता महोदय को लगने लग गया। वो भी घोड़ा गधा आलू क्या क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात, राहुल गांधी जी की अगर कोई जनता अगर बात को, भाषण को सुनते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। ये है राहुल गांधी जी। अच्छा, दूसरा भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे वोट कहाँ देती है? जी, थोड़ा सा चोरी करके आपके सबसे बड़े नेता गलती हथियाली है। 5 साल तक कहाँ देती है आपको? 5 साल तक आपने क्या किया? पूरा जनता आपको और उतार के ईवीएम के फेंक दी। बदौलत कलंकित करने का जनता काम वोट देगी कांग्रेस ना, पार्टी ने तो किया कब से पूरा आपको पूरा छत्तीसगढ़ को। साथ था। ना जाने कितने सारे घोटाला वोट किए, चोरी करके ना जाने और क्या क्या उसको किए। जनता का और रही आशीर्वाद आपकी कहिए। संगठन की बात,
तो चोरी और आपके डकैती संगठन जनता तो का ऐसे ही आशीर्वाद नहीं होता है। जैसा चल रहा है और वैसा ज्ञानेश चलते रहेगा। कुमार की आप कृपा में अपने जो आप जीत रहे नेता हो, अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ वो रहे जीत नहीं हैं है। और अपने और अपने राहुल अस्तित्व गांधी जी बचाने ने की घुटनों कोशिश में कर ला रहे दिया हैं। मोदी सरकार पहले को। अपने आप से लड़ लीजिए, आज फिर बैकफुट भारतीय में जनता है पार्टी मोदी के पास सरकार, आइएगा राहुल लड़ने गांधी के जी लिए। बोलते हैं उसमें देश चल रहा है। कि नहीं? धनंजय सिंह ठाकुर जी, हर बार सरकारी संस्थाओं को घेरे में ला देना, वोट चोरी का मुद्दा उठा देना, ईवीएम पर पूरा टीकरा फोड़ देना, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है धनंजय सिंह ठाकुर जी? निश्चित तौर कांग्रेस पर। पार्टी ने जब जीत दर्ज की थी तो क्या तब वोट चोरी नहीं हुई, तब ईवीएम घोटाला नहीं हुआ? हमने जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने चुनाव जीता था, हमारी सरकारें थी, उस दौरान भी हमने कहा कि अगला चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के प्रति वफादारी है, लोकतंत्र के प्रति हमें विश्वास काम करनी बात है। पर ये डरते क्यों हैं मोदी जी? अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो ये में जीत रहे हैं तो ब्लेड पेपर में जीतेंगे। पर इनको पता है वोट चोरी करके जीता जा सकता है ईवीएम से, इसलिए ज्ञानेश कुमार जी का सपोर्ट ले रहे हैं। आज जिस प्रकार से बिहार में गड़बड़ियां की गई है, जिस प्रकार से राजस्थान में गड़बड़ियां की गई है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गड़बड़ियां, और ये कहते हैं जनता ने चुना है। अरे जनता तो आपको सुनना पसंद नहीं कर रही, चुनना बहुत दूर की बात है। आज आप देखो ना क्या स्थिति है, जो नरेंद्र मोदी जी जिनके बोलने में दम था, आज उसके आप देख लो, टीवी चालू करते अगर मोदी जी के, जनता टीवी बंद कर देती है। सोशल मीडिया में मोदी जी का भाषण आता है, जनता उसमें जाके जो कमेंट्स करे उसको आप पढ़िए। तो आप देश को गुमराह नहीं कर सकते, देश को अंधेरे में रख के आप काम नहीं कर सकते। लोकतंत्र है। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है, सभी से लास्ट लीजिए। रिएक्शन लेना, प्रमोद शर्मा जी से भी और धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप दोनों से लास्ट रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी, जैसे कि अभी विषय में आप सुन रहे हैं, लड़ाई, वोट चोरी, ईवीएम, तमाम तरीके के सवाल उठते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में इसकी जरूरत है? क्योंकि हम समय समय पर सुनते आए हैं, वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, जो पार्टी जीत जाती है, जो पार्टी हारती है, वो यही आरोप मढ़ देती है कि वोट चोरी हुई इसलिए हम हारे हैं। देखिए, वोट चोरी का जो मामला है राहुल गांधी ने उठाया, उसी के बाद कह सकते हैं कि 12 राज्यों में अभी चल रहा है, बिहार में हो चुका है। एसआईआर का कारण भी वही है, एसआईआर के माध्यम से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने वास्तविक हैं। और जनता ये मानती है, जानती है कि वो जो जिस ढंग से लगातार सुधार हो रहा है संवैधानिक प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में, तो उसमें लगातार दिखने को दिख रहा है। जब तकनीकी का उपयोग भी कर रहे हैं तो आप किसको वोट दे रहे हैं वो भी देख रहे हैं। जनता को ये लगना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है उसकी सरकार बनी है। और ये जो कांग्रेस प्रशिक्षण के माध्यम से जो युद्धाभ्यास कर रही है, इनको मुद्दे महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है, मैं बार बार कहता हूं कि मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। वोट चोरी को लेकर के यहाँ आप जितने भी आरोप लगाएंगे, लेकिन वास्तव में जो मुद्दों के आधार पर, चाहे कांग्रेस के 2018 में जन घोषणा पत्र की बात करें, जिसमें शराबबंदी की बात को लेकर महिलाओं ने विश्वास किया, किसानों को 2500 रुपए देने को लेकर किसानों ने विश्वास व्यक्त किया, आदिवासी विकास की बात की। अब जाके जब मोदी की गारंटी आती है, तो मोदी के चेहरा, लोकप्रियता और मोदी की गारंटी, जिसमें डबल इंजन की सरकार की बात आती है, तो इन सब में क्या कमियां हैं? जब ये भाजपा सरकार के खिलाफ तमाम जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष को लगातार 3 साल जारी रखना होगा।